ओम शांति। आज है 23/6/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान आप बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, चलते फिरते भी पहला पहला पाठ याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और आत्म अभिमानी होकर रहो तो फिर गुप्त खुशी का खजाना तुम्हारे पास है। पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है, खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो? क्वेश्चन मार्क। हाँ जी बाबा, तो अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? क्वेश्चन मार्क। आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। तो जितना आत्म अभिमानी रहेंगे, आत्म स्मृति में रहेंगे, तो फिर आत्मा के ही संबंध याद आएंगे, यानी परमात्मा ही याद आएगा। और लेकिन अगर देह अभिमानी होंगे, देह में होंगे, तो फिर देह और देह के संबंध याद आएंगे, देह की दुनिया याद आएगी। तो पहले पहले ही यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, यह पक्का करना है। हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो, फिर अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। तो 63 जन्मों से देह में ही रहे, देह अभिमानी होकर रहे, यानी देह भान में रहे। और लेकिन संगम युग पर जब परमात्मा ने आकर परिचय दिया अपने सत्य स्वरूप का, तब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। तो अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले पहले यह सबक पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता, वो तो स्वतः ही याद आते हैं ना। तो जैसे भी बच्चा छोटा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि ये आपके पिता हैं, और तो उसे खुद ही मतलब वो सीख जाता है कि ये मेरे पिता हैं। और ये उसे सिखाया नहीं जाता बार बार कि ये तुम्हारे पिता हैं। तो आप बाप कहते हैं, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। तो जब आत्मा स्मृति में आते हैं तो फिर याद आता ही है कि ये मेरे परमपिता परमात्मा हैं, पारलौकिक बाप हैं। तो याद करो। बाबा कहते कि आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। यह कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने कहा, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, इस मृत्युलोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सतयुग अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं।
अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विक्रम विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम पुरुष, सभी पुरुषों में उत्तम बनने का युग। संगम युग को कहते हैं पुरुषोत्तम युग, डायमंड युग भी कहते हैं। तो इसमें पुरुषार्थ करके अपने प्रारब्ध बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। तो इसमें आत्मा पतित से पावन बनती है, यानी अपने देह भान से आत्मिक समृद्धि में आकर मनुष्य से देवता बनती है, अपने सत्य स्वरूप को जानती है। तो सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वह भक्ति मार्ग अलग है और यह ज्ञान मार्ग अलग है। तो जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और ना जाने कोई, है ना। तो जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं और श्रीमत देते हैं, जो धारणा करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो वही जानते हैं और बाकी कोई नहीं जानते। तो यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए, है ना। तो सतयुग में जाने के लिए ये गुप्त खजाना है। बाबा कहते कि भविष्य के लिए गुप्त खजाना है। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए। तो हम यहाँ पर सतयुग में जाने के लिए, अमर लोक में जाने के लिए ही रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक यह याद करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है, वह है देही का बाप। देह का बाप यानी आत्मा का बाप। तो बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते, है ना। देह की दुनिया से तो वापस जाना है। तो और देह क्या है, 5 तत्वों की दुनिया। ये तो आत्मा का शरीर है, तो इसको क्यों याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि देह को भी याद नहीं करते, हम सिर्फ एक परमात्मा को याद करते हैं। तो यह पुरानी देह तो छोटी है, यह तो तुमको ज्ञान मिलता है, यह शरीर कैसे छोड़ना है। याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। अपने अंदर घोटते रहो, बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृतांत है। तो देही अभिमानी बनकर अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर अंदर ही अंदर यह घोटते रहना है कि बाप बीज और झाड़, है ना। बाप बीज यानी परमात्मा और झाड़ यानी ये सृष्टि चक्र, इसको याद करना है। आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र, इसको याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृतांत है। यह भी बच्चे जानते हैं, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। तो यह स्थूल दुनिया की पढ़ाई नहीं है कि कोई मनुष्य हमें पढ़ा सके। यह रूहानी पढ़ाई है, सिर्फ जो कि परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही हम बच्चों को रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो यह पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहीधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है। कौन? परमपिता परमात्मा बाबा। यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की देह का आधार लेकर ही हमें पढ़ाते हैं। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊँगा। तो ये
कल्प कल्प की बाजी, हर कल्प ऐसा ही होता आया है कि संगम युग पर परमात्मा की नूंद है कि हम बच्चों को फिर से ज्ञान देने, श्रीमत देने, रूहानी पढ़ाई पढ़ाने के लिए उन्हें आना ही पड़ता है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिवान है। कहाँ से गिराया है अब याद आता है ना। द्वापर युग से जब हम अपने देहभान में आ जाते हैं तो तब माया का आक्रमण होता है। तो माया भी शक्तिमान है, वो भी अपने वश में कर लेती है। तो बाबा कहते हैं कि मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया अब याद आता है ना। 84 के चक्र का भी गायन है। यह मनुष्यों की बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। तो यह जो है रूहानी पढ़ाई हम आत्माओं की है, मनुष्यों की है, न कि जानवरों की। बाबा कहते हैं कि यहाँ जानवरों की कोई बात नहीं। बाप भी बच्चों से बातें करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो क्या बात करेंगे। तो हम ही रूह रिहान कर सकते हैं परम पिता परमात्मा से। तो बाप भी बच्चों से बातें करते हैं, और लेकिन जो जानते ही नहीं, परमात्मा को ही नहीं जानते, तो वो कैसे बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो उनको जानना ज़रूरी है, तब उनसे रूह रिहान हो सकती है, तब उनसे बात कर सकते हैं। तो कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं, जब जानते कुछ भी नहीं बैठकर उल्टे से उल्टे प्रश्न करेंगे, है ना। तो कहीं कहते हैं कि हम भी बाबा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा से बातें करना चाहते हैं, लेकिन फिर जब जानते ही नहीं, यथार्थ रीति नहीं जानते और आत्मिक स्मृति में नहीं, अपना परिचय नहीं है, तो फिर बैठकर उल्टे सुलटे ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि श्रीमत नहीं है। तो 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि 7 दिन का कोर्स किया तो फिर रूह रिहान करने लग गए, क्योंकि ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले श्रीमत को धारण करो और उस पर चलो, तब फिर धीरे धीरे अपने आप ही समझ आता है कि परमात्मा क्या है और हम उनसे कैसे रूह रिहान करते हैं। कि यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर ये भक्ति का फल ही ज्ञान है। तो जिन्होंने बहुत काल की भक्ति की हुई है, तो फिर उनकी बुद्धि में तो जल्दी जल्दी ज्ञान बैठ जाता है। लेकिन भक्ति अगर कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा, है ना। क्योंकि भक्ति अगर अधूरी है, कम की होगी, तो फिर बुद्धि में उतनी जल्दी बैठता नहीं। तो तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको यह थोड़े ही पता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग हैं। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है, 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तो तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर में कितने ढेर हैं, कि शिव के मंदिर कितने ढेर हैं। शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूजते हैं कुछ पता नहीं। हाँ, तो जो एक आदिकाल से मनुष्य को जो बचपन से जन्म से सिखा दिया जाता है, जैसे जैसा बच्चा देखता है, फिर वैसे ही वो बड़े होते होते वैसे ही उन्हीं कर्म कांडों में फंस जाता है और उसी तरह से करते रहते हैं। लेकिन जो यथार्थ रीति है, वो उसका मीनिंग क्या है, क्यों करते हैं, वो कुछ नहीं पता, बस कर रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं, वह कहाँ गए कुछ पता नहीं। तो उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं पता, लेकिन बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की।
तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे भारतवासी हैं तो उन्हें ही अपने पूज्य के बारे में नहीं पता, लेकिन जैसे क्रिश्चियन धर्म है या और धर्म है तो उनको पता है कि अपना क्राइस्ट फलाना संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। तो पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचते ऊंचे है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सद्गति दाता है, तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है ना, तो कितना धूमधाम होती है, कितना पॉम्प शो होता है, कितना खर्चा करते हैं और कर्म कांड करते हैं। तो मंदिरों में कितनी पूजा करते हैं। है तो एक ही जगन्नाथ, जगतनाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं। तो जगन्नाथ में चावल का हांडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फ़र्क क्यों होता है, वो कितने तरह के 56 भोग इस तरह के बनाते हैं और उनको चढ़ाते हैं, चावल का हांडा चढ़ाते। फ़र्क क्यों होता है, कारण चाहिए ना। तो श्रीनाथ को भी काला और जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। तो श्रीनाथ को भी काला और जगन्नाथ को भी काला, क्योंकि ये तमो प्रधानता की दुनिया है, तो यहाँ पर उसे भी काला दिखा देते हैं। तो कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को कहते हैं या राधे कृष्ण को कहते हैं, कहेंगे। क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं। तो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। तो अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्कर लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। तो अभी हमें ही पता लगा कि जब सृष्टि चक्र को जाना तब हमें पता लगा कि हम ही पूज्य देवता थे, फिर हम ही पुजारी बने और स्वदर्शन चक्र गमाया। अभी वह फिर देवता बनने के लिए हम फिर पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवान उवाच है, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने, फिर पावन जरूर बनना है। यह है ही पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है, यह किसी को पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया, है ना। तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं वैकुंठ गया, लेकिन वैकुंठ है कहाँ, ये किसी को नहीं पता। तो फिर नरक का भोजन आदि तुम क्यों उनको खिलाते हो, है ना। जो चले ही गए, अगर सोचा जाए कि अगर वैकुंठ चला गया, किसी ने शरीर छोड़ा, वैकुंठ चला गया, तो फिर उसका भोग लगाते हैं, नरक का भोजन आदि फिर तुम क्यों खिलाते हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो सतयुग में तो फिर बहुत ही फल फूल आदि होते हैं। तो यहाँ क्या है, तो जब कोई वैकुंठ चला गया तो क्या यहाँ नरक का खाने आएंगे। तो यहाँ क्या है, यह है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पतित से पावन बनना है, बाप ने युक्ति तो बताई है। कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ हैं, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात, तो ये है ब्राह्मणों का दिन, फिर होती है ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे ना। तो आदि देव यानी ब्रह्मा बाबा को कहते हैं बाबा, तो वो भी ब्राह्मण ही था, फिर देवता नहीं कहेंगे। देवता कहाँ होते हैं,
सतयुग में तो आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं, तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। तो भारत तो वॉइसलेस था और अब वह फिर अब विशियस बन जाता है, यानी तमो प्रधानता में आ जाता है। पहले सतो प्रधानता, फिर तमो प्रधानता में विकारों वश हो जाता है, बन जाता है। तो अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने की बृहस्पति की दशा कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक बनने के लिए यानी उत्तम दशा यानी बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तो तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, तो जैसी जैसी पुरुषार्थ वैसी वैसी फिर प्रारब्ध। तो बाबा कहते हैं कि जो जितनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई यानी श्रीमत पर चलेंगे तो वो उनको ऊंच पद, और नहीं तो फिर बाबा कहते कि बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं। याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है, भगवान उवाच काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़ी ही हैं। भगवान ने कहा क्वेश्चन मार्क 5000 वर्ष हुआ, अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। तो यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है यह चक्र फिरता है। हम पतित बने हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं ड्रामा अनुसार। तो यह भी ड्रामा में नूंद है कि संगम योग पर ही बाबा हमें फिर से पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्फ की बात याद रखो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। जितना जितना श्रेष्ठ श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनते जाएंगे। यह भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, और फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे भी कहते हो ना। तो यह कोई को पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। तो परमात्मा हमें खुद अपना परिचय देते हैं और हमारे आत्मिक स्वरूप की परिचय देते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में टिकाते हैं। तब उनको याद करके, परमात्मा को याद करके आत्मा से देह और देह के संबंधों को भूल सोम को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो पाप कट जाए। तो बाबा कहते हैं कि पतित पावन तो तुम बच्चे ही कहते हो ना, क्योंकि हमें ही पता है कि अभी हमें दुखों से लिबरेट करते हैं परमात्मा और फिर से आत्मिक स्वरूप में अपने सत्य स्वरूप में टिकाते हैं, परिचय देते हैं, श्रीमत देते हैं। तो यह कोई को भी पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं, जब तक कि यह स्वयं परमपिता परमात्मा हमें आकर रूहानी पढ़ाई ना पढ़ाए। तो कल पहले भी बाप ने कहा था मामी कम याद करो। तो ऐसा कल पहले भी 5000 वर्ष पहले भी ऐसा ही हुआ था कि बाबा ने कहा था कि मामी कम याद करो। तो यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं, है ना। तो योग अग्नि में दग्ध होकर ही, जैसे कि सोना होता है अगर अग्नि में तपाते हैं तो वो और शुद्ध होता है, तो इसी तरह से ही आत्मा भी योग अग्नि में अपने आप को दग्ध करती है, तब आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में, हायर फ्रिक्वेंसी में आती है। तो खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है, यानी देह बाहर निकलने से फिर आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिक जाती है। तो खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है,
यानी मिक्सचैरिटी होती है, तो फिर जैसे आत्मा में मिक्सचैरिटी होगी तो फिर वैसे ही उसका जेवर, जैसे सोने में मिक्सचैरिटी होगी तो जेवर भी वैसा ही बनेगा। तो इसीलिए आत्मा भी जैसी जैसी शुद्ध बनेगी फिर वैसे ही प्रारब्ध भी पाएगी। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है। तो द्वापर युग से देहभान में आकर, विकर्मों में फंसकर, अपने रोल कॉन्शियसनेस में आकर, बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर खाद पड़ी है, तो उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। तो जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं, तो यह परमात्मा का भी पार्ट है ड्रामा अनुसार। वही आकर फिर हमें देही अभिमानी अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। ये एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वह राजाएं बनते हैं। अल्पकाल एक जन्म के लिए है ना, तो एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए भी राजाएं बनते हैं। लेकिन परमात्मा हमें क्या बनाते हैं, राजाओं का भी राजा है ना, महाराजा। तो स्वर्ग में ये श्रीमत को धारण करके राजाओं का भी राजा बनते हैं। तो तुम्हारी रजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात तुम्हारी रजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात 21 कुल के लिए पास करते हो, यानी 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। वहाँ कब अकाले मृत्यु होगी नहीं होगा वहाँ पर, यानी सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। मनुष्य अपनी मर्जी से, अपने कॉन्शियसनेस से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं और उन्हें पता होता है कि अगला जन्म कहाँ पर लेना है, कौन सा शरीर धारण करना है ना। तो खुशी खुशी मतलब एक शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में जाते हैं। तुम काल पर जीत पाते हो। तो मृत्यु, अकाले मृत्यु नहीं होती, रोना पीटना नहीं होता कि मृत्यु हो गई और शरीर छोड़ना पड़ गया, लेकिन अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं। तो तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी कल छोड़ नई लेनी है, तो वहाँ पर ये कॉन्शियसनेस होती है कि वहाँ पर एक शरीर छोड़कर दूसरी लेते हैं। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तो खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं और साक्षात्कार होता है कि अब मैं इस शरीर में, इस घर में जन्म लूँगा। तो तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, यह तो खुशी की बात है। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज होती रहती है। तो वहाँ की जो आयु है वो 150 वर्ष रहती है, एवरेज इतनी रहती है। तो यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियाँ योग बल से वश में होंगी। तो जिनका योग यथार्थ है तो उनकी कर्मेंद्रियाँ भी क्या होती हैं, उनके वश में होती हैं, यानी योग बल से वश में होंगी, वो भी शीतल होंगी। तो योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियाँ धोखा नहीं देती हैं, है ना। तो सतयुग में इसीलिए आत्मिक स्वरूप में रहती है आत्मा, तो इसलिए कर्मेंद्रियाँ भी धोखा नहीं देती, उन पर पूरा कंट्रोलिंग पावर होती है आत्मा की, कंट्रोल होता है पूरा, कर्मेंद्रियों पर धोखा नहीं दे सकती। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियाँ वश में नहीं है, कभी भी वहाँ पर कर्मेंद्रियों के वश में नहीं होते, बल्कि आत्मिक वश में होते हैं, इसीलिए सतो प्रधानता में है। तुम बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। बृहस्पति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज है ऊपर में
उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह आते ही हैं एक बार अमर कथा सुनाने के लिए, है ना। तो अमर कथा यानी अमर होने की कथा, परमात्मा ही हमें आकर इस सृष्टि चक्कर में सत्य संगम युग पर आकर सत्य कहानी, सत्य कथा, अमर कथा सुनाने के लिए आते हैं और हमें सुनाते हैं। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। तो सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं, है ना। सत्यनारायण की कथा कहते हैं कि नर से नारायण बनने की कथा है। तो वो कौन सी कथा है? यही कथा है जो परमात्मा हमें आकर इस समय पर जो श्रीमत देते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नंबर 2, बाबा ने कहा, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसी बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। तो क्या कहा बाबा ने? योग बल से एक तो सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है और परमात्मा की याद में रहना है, सच्चा वैष्णव बनना है, पवित्र बनना है। और सवेरे उठकर सबसे पहला पाठ यही याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ और हमारा रूहानी बाबा हमें पढ़ाते हैं और यह दुख की दुनिया बदलने वाली है, हम सतयुग में जाने वाले हैं और ऐसी बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। वरदान में बाबा ने कहा कि हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को जितना जितना कार्य में लगाएंगे तो फिर उसके मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम नहीं, बाबा क्या कह रहे हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। स्वयं के प्रति भी जमा करना है और औरों के प्रति भी दान भी करना है। तो ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो समय पर स्थूल धन ईश्वर अर्थ अगर समर्पण करते हैं तो फिर जो एक नया पैसा भी बाबा कहते हैं कि वो भी रतन समान वैल्यू का हो जाता है, तो उसकी पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो जाओ जो आपके अंदर, शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। यानी बाहरी स्वरूप ना दिखाई दे, अंदर की आत्मा दिखाई दे,
है ना। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाएं, पारदर्शी हो जाएं कि बाहरी शरीर ना दिखाई दे, बल्कि जो आत्मा अंदर स्थित है वो दिखाई दे। तो आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। तो ये कैसे होगा? जब अपने स्वयं के आत्मिक स्वरूप में रहेंगे ना। जितना आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहेगी तो सराउंडिंग जो आत्माएं हैं तो उनको भी अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो बाबा कहते हैं कि आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। तो इसको कहेंगे अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। ओम शांति। तो आज सारा दिन खजानों को, रूहानी खजानों को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करनी है, जिससे हम बनते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। और बाबा ने कहा कि दिल का स्नेह जहाँ पर है वहाँ पर सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। हर किसी को आपके आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार हो, अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार हो, तो ऐसे अव्यक्त और आत्मिक स्थिति में रहो। तो उन्हें भी अपने आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।